नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ के रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी यानी डीईओ कार्यालय में आग लग जाती है। छोटी सी बात है नहीं है, क्योंकि आग बहुत बड़ी थी। आग इतनी बड़ी थी कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड जलकर खाक हो जाता है। आग इतनी बड़ी थी कि वहां पर रखे तमाम अलमारियों में जो रिकॉर्ड्स थे, चाहे वो भर्तियों के हों, चाहे वो खरीदी के हों, चाहे वो टेंडर्स के हों, सब कुछ राख हो जाता है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं। प्रशासन आनन फानन में जाकर बिल्डिंग को गिरा देता है। बिल्डिंग को गिराते ही कांग्रेस पहले दिन से जो आरोप लगा रही थी कि ये आग नहीं, साजिश की आग है, ये लगी नहीं लगाई गई है, भ्रष्टाचार के ऊपर कहीं ना कहीं कालिक पोतने की कोशिश की जा रही है और उसे दबाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने हमलावर होते हुए बड़े गंभीर आरोप लगा दिए और प्रशासन ने एक टीम भी बना दी जो आग लगने के कारणों की जांच करेगी। लेकिन अब हद हो गई है। अब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आग हमने नहीं लगाई, बल्कि आग कांग्रेस के लोगों ने लगाई है, क्योंकि वो भूपेश बघेल के समय के भ्रष्टाचार को साफ करना चाहते थे, मिटाना चाहते थे। तो अब कांग्रेस भी कह रही है कि आग लगी नहीं लगाई गई है और बीजेपी भी कह रही है कि आग लगी नहीं लगाई है। तो फिर अब देखना होगा कि इन आरोपों में कितनी सच्चाई है और क्या वाकई में कुछ ऐसा हो रहा था जिसके सबूतों को राख कर देने की किसी की साजिश है। इसी मुद्दे पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। सबसे पहले आपको दीपक बैज पीसीसी चीफ का बयान सुनाते हैं, जिसमें वो साफ तौर पर भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए आग की साजिश की कहानी कह रहे हैं। सुनिए। देखिए, जिस तरह से कि जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में आग लग जाता है, कहीं ना कहीं ये आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है। वो इसलिए क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी के ऑफिस में कई तरह के फाइलें आप देख लीजिए, मध्याह्न भोजन से लेकर उनके ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर युक्तियुक्तकरण से लेकर फिर कई अर्ध शासकीय संस्थाओं को अनुदान देने का रहता है। और रायपुर राजधानी जैसे जिला शिक्षा अधिकारी और उनका कार्यालय, तो वहां जिम्मेदारी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, कई वित्तीय अनियमितता को दबाने के लिए और इस तरह से जानबूझकर आग लगाई गई। और आइए अब देखते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर किस तरह से बीजेपी हमलावर हो रही है। पुरंदर मिश्रा तो यह कह रहे हैं कि आग कांग्रेस के लोगों ने लगाई है। और क्यों लगाई है? क्योंकि भूपेश बघेल के समय में हुए करप्शन के सबूतों को मिटाना था। यह अलग बात है कि 2 साल से अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन बड़ा गंभीर आरोप पुरंदर मिश्रा लगा रहे हैं। और केदार कश्यप क्या कह रहे हैं, सुनिए। विपक्ष में बैठ से पूछो कि कौन कांग्रेसी डीओ ऑफिस में आग लगाया है, जब 2 साल में आग निकला, अभी कैसे लगा? शिक्षा विभाग में जो भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया था, उसको छुपाने के लिए डीओ ऑफिस में आग लगा दिया और लोगों को ये बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो जाए और अभी आग लगाया। ये लगाया है केवल कांग्रेस के लोग। और कांग्रेस के इसमें ये आरोप है कि कांग्रेस के 5 साल का जो भ्रष्टाचार हुआ उसको छिपाएंगे कैसे? जांच में आता भी है। यही काम करते हैं। पिछले 5 साल का जो शिक्षा विभाग का घोटाला था, वो डीओ ऑफिस में था। उसमें यदि जांच होती, कागज पाए जाते, इसीलिए कांग्रेस ने आग लगा दिया। मैं उनको निंदा करता हूं। किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य ना छुपाया जाएगा ना छुपेगा, बल्कि और साक्ष्यों को एकत्रित किया जाएगा और जो भी गुनाहगार है वो बचने वाला नहीं है। बैज जी, माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार है, यहाँ साक्ष्य छुपते नहीं, छुपाए नहीं जाते, साक्ष्य निकाले और पकड़े जाते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आग लग गई थी, बिल्डिंग धराशायी हो सकती थी, कोई दुर्घटना हो सकती थी, इसलिए उसे तोड़ा गया है। परंतु साक्ष्य जो भी है वो कोई नष्ट नहीं हुए हैं और अलग अलग साक्ष्यों को एकत्रित किया जाएगा, गुनाहगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। और अब देखते हैं आज के सवाल क्या हैं। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। डीओ ऑफिस में लगी साजिश की आग, कई सालों का पूरा रिकॉर्ड खाक। कांग्रेस बोली भ्रष्टाचार छिपाने आग का ड्रामा, बीजेपी बोली खुद आग लगाकर कांग्रेस कर रही हंगामा। सरकार ने जांच के लिए बना दी कमेटी, प्रशासन बोला 2008 तक के डेटा की रिकवरी होगी।
छत्तीसगढ़ में डीओ ऑफिस में आग लगी या लगाई, कांग्रेस के आरोपों में कितनी सच्चाई, ये सीधा सवाल है। और अब तो कांग्रेस के साथ साथ मुझे बीजेपी भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि दोनों कह रहे हैं आग लगी नहीं लगाई गई है। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उज्जवल दीपक जी बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता सत्यप्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी स्वागत करूंगा। सत्यप्रकाश सिंह जी, देखिए सीधे तौर पर आरोप अब आप पर लग रहे हैं कि भूपेश बघेल कार्यकाल के समय में जो भी गड़बड़ियां हुई थी उसको राज छुपाने के लिए पुरंदर मिश्रा साहब कह रहे हैं कि आपने ही आग लगा दी। अब ये देखिए अभिलाष जी, बड़ा गंभीर सवाल मैं नहीं मानूंगा, पर सवाल तो लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति ने यह सवाल लिया है। देखिए अभिलाष जी, पिछले 2 साल से अगर बात की जाए तो हमने कथाकथित जैम पोर्टल से 32,000 का जग भी देख लिया और 8 लाख की टीवी भी देख ली। हमने पिछले 2 साल से के अंदर 30 से ज्यादा अभ्यर्थी को एक जैसे एप्लीकेशन नंबर भी देख लिए और आरक्षक की मौत भी देख ली भ्रष्टाचार की वजह से, जिसकी जांच की। हमने पिछले 2 साल से 2 साल के अंदर जम्बूरी जैसी भ्रष्टाचार भी देख लिया, जिसके अंदर एक दिन का 8,000 का टॉयलेट का किराया दिया जाता है। हमने सबसे महत्वपूर्ण चीज, हमने इस 2 साल के अंदर चूहों को धान खाते हुए भी देख लिया। तो ये 2 साल से कर क्या रहे मालूम है सब। अब देखिए, जहां तक इसकी बात है, ये इसमें आग लगी और बिल्डिंग गिराने की क्या जरूरत थी? आपने जो कथाकथित जांच समिति भी बनाई है वो तो अभी जांच शुरू भी नहीं की है और आपने बिल्डिंग गिरा दी। और एक अभिलाष जी, मैं आपको महत्वपूर्ण चीज बताना चाहूंगा कि जिला शिक्षा अधिकारी ने खुद ने मीडिया में बात बोली है कि भंडार गृह में आग लगी, मतलब आग शुरू वहीं से हुई, कोई ऐसा नहीं कि दूसरे रूम में या कहीं और लगी और वहां तक लपटे पहुंची। तो भंडार गृह में ही कैसे आग लगी, जो कि बंद रहता है, कोई वहां बैठ तो नहीं सकता, कोई धूम्रपान या तमाम दूसरी चीजें करने के लिए। तो कहीं ना कहीं साजिश है, क्योंकि फाइलें कौन सी है उसके अंदर, प्राइवेट स्कूलों की, सरकारी स्कूल की रिकॉर्ड्स की, अनुदान की, तमाम जो और भी चीजें रहती है उसकी रिकॉर्ड्स की है, मध्याह्न भोजन की रिकॉर्ड्स की है। और अभी आपको मालूम है 8 लाख की टीवी की बात कर रही है, शिक्षा विभाग से रिलेटेड है। 30 अभ्यर्थियों के एक एप्लीकेशन नंबर था, वो भी कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग के लिए उसमें लंबी था। तो ये तमाम चीजें दिख रही कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है 2 साल के अंदर। उसको छुपाने के लिए आग लगाई गई, फिर उस आग को छुपाने के लिए बिल्डिंग गिराई गई। अरे मैं तो बोलता कि कांग्रेस अगर इतना ही विपक्ष के नाते इतना मजबूत है, खुद मान रहे हैं कि कांग्रेस ने आग लगाई है, तो अगर कांग्रेस के अंदर तक जा सकती है, आग लगा सकती है, तो आप समझिए सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्या झुनझुना बजा रहे हैं? फिर सत्ता में हम ही बैठ जाते। अगर सरकार भी हम ही चला रहे, आग भी हम ही लगा दे रहे, विपक्ष भी हम ही है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? तो ये देखिए, अपने पाप छुपाने के लिए कंधा ढूंढते हैं किसी का आरोप लगाने के लिए, और उपयुक्त कंधा इनको कांग्रेस से दिखता है कि विपक्ष में कांग्रेस है। ठीक है उज्जवल दीपक जी, देखिए बड़े गंभीर आरोप है। एक तो आग लगी, वो भी भंडार गृह से लगी, और फिर उसके बाद उसे आनन फानन में तोड़ दिया गया, और जोड़ा जा रहा है जम्बूरी और बाकी चीजों से, जो बड़े करप्शन के मामले कथित तौर पर निकलकर सामने आए, उससे इसे एड ऑन किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? अभिलाष जी, ये आग लगी शनिवार की रात को, और रविवार को ही राज्य शासन ने, विष्णुदेव साय की सरकार जी ने, सुशासन वाली सरकार ने तुरंत इसमें जांच आयोग का गठन कर दिया, रविवार को छुट्टी होने के बावजूद। पिछले 2 सालों में ईओडब्ल्यू और एसीबी ने लगातार कार्रवाइयां करके अनेक शासकीय अधिकारियों को पकड़ा है जो भ्रष्ट तंत्र में शामिल थे। तो अगर किसी अधिकारी को लगता है कि आग लगाकर घोटाले को छुपाया जा सकता है, तो ऐसा वो कतई ना सोचे। हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है और हम इस दिशा में सतत कार्रवाई कर रहे हैं। अब मैं एक राजनीति पे आता हूं। जब ये आग लगी तो कांग्रेस पार्टी ने बढ़ चढ़कर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनके प्रदेश अध्यक्ष ने यह आरोप लगाया कि आग लगाई गई है सरकार में बैठे द्वारा, लोगों द्वारा, किसी व्यक्ति विशेष द्वारा। तो उस बात का राजनीतिक जवाब दिया गया है। और अगर किसी को लगता है कि आग से घोटाले छिप सकते हैं, तो 2023 में जब हमारी सरकार आई 3 दिसंबर को, और उसके बीच शपथ ग्रहण के बीच जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में, तो सीएम हाउस जल चुका होता, सौम्या चौरसिया जी अपने भ्रष्टाचार के सारे कारनामे वहीं से करती थी, मंत्रालय पूरा जल चुका होता, उद्योग विभाग जहां टुडेजा जी बैठते थे वो जल चुका होता। अब देखिए, एक और घटना हुई, हमारी जैसी सरकार आई, कुछ ट्रांसफार्मर जल गए थे करोड़ों रुपए के, और वो ट्रांसफार्मरों की जो खरीदी थी वो कांग्रेस के शासनकाल में हुई थी जी। तो कांग्रेस को किस बात का डर है कि वैसे उल जलूल आरोप लगा रही है? एक आग लगी, सरकार ने बिना किसी मांग के, बिना किसी बात के तुरंत जांच आयोग का गठन किया, इसको प्राकृतिक नहीं माना।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसने लगाई, पर हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि किसने नहीं लगाई है। ठीक है, इसकी जांच होगी, सच का सच और पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी ठीक। सबके आंखों के सामने होगा। ठीक पर है। कांग्रेस को चाहिए कि ऐसी उलझुल और बयानबाजी ना करें। ठीक है, वो जो मलबा ढहा है, जान माल के नुकसान हो सकता था, शासन ने कार्रवाई करके, और सारे साक्ष्य लिए जा चुके हैं, फॉरेंसिक वगैरह वहां पे हो चुका है, फोटोग्राफ लिए जा चुके हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और जैसा बताया जा रहा है जितने दस्तावेज थे मैक्सिमम का डिजिटाइजेशन भी हो चुका है। ठीक तो है। कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए उसी बात पर आपकी बात जो है मैं लेकर के आता हूं सत्यप्रकाश सिंह जी के पास। देखिए सत्यप्रकाश जी, ये कहा जा रहा है कि 2008 तक का डेटा ऑलरेडी डिजिटाइज हो गया था और उसकी रिकवरी हो जाएगी। प्रशासन ये कह रहा है, खुद डीओ कह रहे हैं कि उसके पहले की कुछ चीजें हो सकती हैं कि हमारे हाथ से चली जाए, पर 2008 की तो अगर कुछ होता तो भूपेश बघेल सरकार पहुंचा देती उनको अब तक सलाखों के पीछे। और अभी 2008 का डेटा या कम से कम पिछले दो साल का ही तो डेटा होगा, बीजेपी का होगा तो 2 साल का डेटा तो सब ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए। आपको लग रहा है कि पेपर्स में भी ऐसा कुछ खेला हुआ है, क्योंकि वो तो कंप्यूटर में रजिस्टर्ड होंगी ना सभी चीजें सर्वर पर। अभिलाष जी देखिए, अब मैं एक बात बोलूंगा। अभी पहले तो उज्जवल दीपक जी ने बोला कि कांग्रेस उलझुल बयानबाजी न दे। उलझुल बयानबाजी तो इनके विधायक जी दे रहे हैं, इनके वरिष्ठ प्रवक्ता वो दे रहे हैं, वरिष्ठ नेता वो दे रहे हैं कि कांग्रेस ने पहले आरोप कांग्रेस पार्टी ने लगाया ना। नहीं, उससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है भाई? हमने तो जांच की मांग की। हमने कहा कि एक आग लगी है और बिल्डिंग में जिस भंडार गृह में सीधा आग लग गई है, क्यों लगी है, ये शक के दायरे में। हमने ये सवाल उठाया कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच किससे आप करा रहे हैं? 3 सदस्य क्यों हैं? हाईकोर्ट के सिटिंग जज से करानी चाहिए। ये सदस्य कौन है? आप ही के लोग तो हैं। सीबीआई को हमने बैन नहीं किया है प्रकाश जी, जज की निगरानी सीबीआई को बैन नहीं किया हमारी सरकार ने। अभिलाष जी, हम जो किसी भी जांच के लिए ओपन है हम लोग। अगर आप इनका 2 साल का इतिहास उठा के देखेंगे, जम्बूरी से लेके जग घोटाला से लेके टीवी घोटाला से लेके आरक्षक भर्ती घोटाला से लेके फॉरेस्ट रेवेन्यू घोटाला से लेके तमाम जो घोटाले हुए हैं, उसमें कितनी इन्होंने समिति बनाई बताइए। ये समिति भी जो बना गया ना, कहीं ना कहीं विपक्ष के दबाव के सिर्फ दिखावे के लिए बनाई है। अब क्यों नहीं दूसरी जगह पे आ रही है? और सबसे महत्वपूर्ण, विपक्ष का अगर नाम आएगा तो ईडी तुरंत आती है, सीबीआई तुरंत आती है, आईटी तुरंत आती है, बिना संडे मंडे जो भी दिनों तुरंत आएगी। अभी क्यों नहीं ईडी आ रही है? अभी क्यों नहीं सीबीआई आ रही है इसमें? अभी क्यों नहीं आईटी आ रही है कोई जांच करने के लिए? तो सवाल वही खड़ा होता है कि अगर आप कर रहे हैं या इस तरह की शंका हो रही है, प्रदेश में जनता के आम बोलचाल में चीज आ रही है कि आग लगाई गई है, अगर ये एक बोलचाल में चीजें जनता के बीच में जा रही है, तो इसका मतलब कि गहन जांच होनी चाहिए। एक सिटिंग जज से हो या आईटी या सीबीआई के तहत इसकी जांच होनी चाहिए। तो इस तरह की जांच होनी चाहिए, खाना पूर्ति मत कीजिए। और जांच शुरू नहीं हुई उससे पहले बिल्डिंग क्यों गिराएगी, और शक का पैदा करता है कि भाई नहीं, वो बिल्डिंग के लिए वो कह रहे हैं, इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं ना, वो कह रहे हैं कि उन्होंने रिकॉर्ड वहां से सारा ले लिया, सब कुछ उठा लिया, वीडियोग्राफी हो गई, सारा कुछ। अभिलाष जी, अच्छा अभिलाष जी, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं, आपका तो मीडिया बहुत त्वरित मीडिया है, आप बता दीजिए कौन वहां गया है? कहीं तो हमने नहीं देखा किसी का कोई इनकी जांच लगता है सत्यप्रकाश जी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आ गई है। तो बड़ा मुद्दा है, ये मीडिया से मिस कैसे हो सकता है कि जांच समिति वहां गई है और वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली है? ये देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ भ्रामक बातें मत करें। आपको बताना पड़ेगा कि जांच कैसी हो रही है, आपको बताना पड़ेगा कि सीबीआई से क्यों नहीं आ रही, आपको बताना पड़ेगा कि संवेदनशील मामले को आप ऐसे रफा दफा क्यों कर रहे हैं। चलिए, ये सवाल के घेरे में है। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है। मैं के शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए, उनको भी इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। स्वागत करता हूं शर्मा जी आपका। शर्मा जी, यहां पर देखिए सवाल सीधा ये उठाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये चाहे जमहूरी हो, चाहे पोस्टिंग ट्रांसफर हो, अनुदान हो, मध्याह्न भोजन हो, ये सारा रिकॉर्ड था और ये साजिशन आग लगा करके इसे खत्म कर दिया गया। बीजेपी कह रही है कि हमने रिकॉर्डिंग कर ली, सारा रिकॉर्ड हमारे पास ज्यादातर डिजिटाइज है, 2008 से पहले का रिकॉर्ड नहीं है, प्रशासन ये कह रहा है, बाकी तो हमारे पास कंप्यूटर पर मिल जाएगा। और जिस तेजी से कमेटी बन गई और बिल्डिंग को गिरा दिया गया, कांग्रेस अब उस पर भी सवाल उठा रही है कि इतनी जल्दी क्या थी भाई? क्या आपको लग रहा है इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है? निश्चित रूप से जो आशंका व्यक्त की जा रही है उसको लेकर, जो पहली बात तो यह है कि जो ज्वाइंट डायरेक्टर के नेतृत्व में जो जांच समिति बनाई गई, क्या उनको विश्वास में लिया गया, उनकी अनुमति से ये तोड़फोड़ आज की गई है? बिल्डिंग पुराना था तो इसकी ओर पहले ध्यान क्यों नहीं गया था? राजधानी की बात है तो उसको पहले ही धराशायी कर देना था। पुराने समय कि इतने 100 साल पुराना अंग्रेजों के समय की जो भवन है, उसके आसपास आप देखिए, व्यवसायिक शिक्षा मंडल का देखिए, माध्यमिक शिक्षा मंडल का एक बड़ी बड़ी बिल्डिंग वहां पे बनी हुई है। आज उस भवन को लेकर के अधिकारियों को कहां भेजा जा रहा है? राजीव गांधी शिक्षा मिशन कार्यालय में वो उनको रखना, 2-4 कर्मचारियों को वहां भेजा जा रहा है।
तो कुल मिलाकर के ये है कि कुछ जो है वो स्काउट गाइड कार्यालय में जाके बैठ रहे हैं। तो इनकी स्थिति को लेकर के तकनीकी रूप से वित्त मंत्री ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए बजट में स्पष्ट कहा था कि हम तकनीकी करेंगे। तो कंप्यूटराइज आपने कितना किया हुआ है? 2016 के बाद सर्विस रिकॉर्ड जो है कर्मचारियों का, वो उसका अभी कोई उससे पहले का कुछ कंप्यूटराइज ही नहीं है। और जहां तक मध्याह्न भोजन की बात है, ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार के होता है, स्व सहायता समूह के माध्यम से इनको पैसा दिया जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा दिक्कत। सबसे बड़ी दिक्कत यह है 900 जो निजी स्कूल है उनको जो अनुमति दी गई है, यदि इसकी जांच की जाए कि एक कमरे, दो कमरे या कमरे की जो साइज की बात आती है, बिना खेल मैदान के स्कूलों को जो अनुमति दी गई है, या सीबीएसई के जो सीजी बोर्ड के वाले में सीबीएसई के स्कूल लग रहे हैं, इस प्रकार से जो शिकायतें पहले से चली आ रही है, उन सबको लेकर एक संदेह, आशंका आज केवल आगजनी को नहीं है, आगजनी शॉर्ट सर्किट से भी हो सकता है। लेकिन शिक्षा विभाग में जिस तरह से उंगलियां उठती रही है, उसके बाद तुरंत ही जिस तरह से भवन को धराशायी कर दिया गया, मुझे लगता है कि जांच, एक गंभीर जांच का इसमें आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की ओर से पहले ही आरोप लगाया जाए। और कांग्रेस शासनकाल की बात है तो ये तो हास्यास्पद है कि 2 साल हो गया है तो आपने जांच क्यों नहीं है, तो किस प्रकार से गड़बड़ियां महत्वपूर्ण है। जीरो टॉलरेंस को लेकर भाजपा सरकार यदि आई है तो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार की यदि शिकायत आती है, उसकी गंभीरता से पूरी जांच हो और जनता और विपक्ष दोनों को ही संतुष्ट करने की जिम्मेदारी सरकार की है। ठीक है। उज्जवल दीपक जी, देखिए आग लग गई, लगा दी गई, वो तो जांच के बाद तय होगा, पर जांच पर भरोसा हो उसके लिए जरूरी है कि जांच ऐसे उस स्तर की हो जिससे लोगों को लगे कि भाई ठीक है ये, क्योंकि संदेह तो हुआ है, संदेह के बादल उठे हैं और संदेह के बादलों को छांटने के लिए ही आपने एक कमेटी का गठन किया। पर वो कमेटी का गठन भी अगर ऐसा होगा जिस पर सवाल उठ जाएंगे, पहले घटना पर सवाल, फिर कमेटी पर सवाल, और फिर कमेटी के बनने के बाद जो एक्शन हो गया बिल्डिंग को तोड़ने का, उस पर सवाल, तो यहां पर थोड़ा सा ऐसा लग नहीं रहा है कि थोड़ा और गंभीरता से इस मामले को हमें लेना चाहिए और कमेटी कम से कम ऐसी बना दें कि लोगों को लगे कि शायद अब चीजें ठीक होंगी? नहीं, बिल्कुल अभिलाष जी, मैं आपके सुझाव से बिल्कुल सहमत हूं और सरकार बिल्कुल इस बात पर विचार भी कर रही है कि क्या एक्सटर्नल एजेंसी को इस जांच को देना चाहिए। पर मुझे हास्यास्पद लगता है जब कांग्रेस के प्रवक्ता एजेंसी की बात करते हैं। 5 साल तक सीबीआई को बैन रखने वाली पार्टी जब सीबीआई जांच की मांग करती है, हाई कोर्ट के जज से जांच की मांग करती है, तो ऐसा लगता है कि कॉलर गिरेबान के अंदर झांक लेना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। कितने एसआईटी का गठन हुआ था कांग्रेस सरकार में, ये मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें। दूसरी बात, मुझे डेटा बता दें कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने कितने कार्यवाही की कांग्रेस सरकार में, कितने लोगों को गिरफ्तार किया। हमारी सरकार लगातार कार्यवाहियां कर रही है और ये छुपा नहीं है। ये सरकार प्रायोजित भ्रष्टाचार नहीं है, ये सरकार प्रायोजित पीएससी घोटाला नहीं है जहां सरकार की नाक के नीचे भर्तियां बेची जा रही, तो सरकार ने जांच भी नहीं बिठाई। और युवा जब प्रदर्शन करते थे तो उनके मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल, वो बोलते थे कि मेरे संज्ञान में नहीं है मामला। इनकी नाक के नीचे अवैध शराब बेची जाती थी और मुख्यमंत्री को मालूम भी नहीं था। इनकी नाक के नीचे ईडी और सीबीआई लगातार दावे बोल के, सीबीआई तो बैन थी उस समय, ईडी और आईटी लगातार अवैध धन को जब्त कर रही थी। लोग जेल में जा रहे थे पर एक भी जांच आयोग नहीं बिठाया गया था। हमारी सरकार में इतना दम है कि हम इसका सामना कर रहे हैं। कोई भी अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी अगर सरकार की तिजोरी पे या सरकार के कार्य प्रणाली पे अगर असर डालने की कोशिश करेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये हमारा वादा है जनता से। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता मत करे कांग्रेस पार्टी। ठीक है, ठीक है। सत्यप्रकाश जी, बहुत संक्षेप में जी प्लीज बोलिए। ये देखिए अभिलाष जी, हंसी तो आ रही है, इन्होंने बोले कि कांग्रेस सरकार के नाक के नीचे। बृजमोहन अग्रवाल जी तो आपके सिर पे बैठ के बता रहे हैं कि जमहूरियत। अरे आप पहले बताइए सीबीआई को बैन क्यों किया था आप लोगों ने? ये सुन तो लीजिए अभी। मैं तो सीबीआई को एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस, किस बात का डर था आपको? सीबीआई को क्यों बैन किया था कांग्रेस पार्टी ने? बता रहे कि भ्रष्टाचार। और ये बयान किसने दिया था कि ना भाजपा सरकार आएगी ना सीबीआई जांच होगी? इतना ओवर कॉन्फिडेंस कहां से लाते थे भूपेश बघेल? आज देखिए हमारी सरकार भी आ चुकी है और पीएससी सीबीआई जांच भी हो रही है। सीबीआई पे आ रहा हूँ, आप बताइए पहले। एक मिनट उज्जवल जी, एक मिनट बोलने दीजिए उन्हें, बोलिए बोलिए। सीबीआई पे आ रहा हूँ, हाँ बोलिए। भागते नहीं है। देखिए महत्वपूर्ण चीज,
सीबीआई जांच हो, मगर ये बोले ना हास्यास्पद लग रहा है। हास्यास्पद उस पे लगता है कि हेमंत बिस्वा मुख्यमंत्री बन जाता है, मगर सीबीआई जांच बंद हो जाती है। हास्यास्पद वो लगता है कि अजित पवार मुख्यमंत्री बन जाते हैं। हास्यास्पद ये लगता है कि जो छगन भुजबल है वो मंत्री बन जाते हैं। हास्यास्पद ये लगता है कि येदियुरप्पा छूट जाते हैं। हास्यास्पद ये ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है, ठीक है, वो मंत्री बन जाते हैं। ठीक है सत्यप्रकाश जी, ठीक है, हास्यास्पद तो ये है। ठीक है, सीबीआई की जांच किस तरह से होती है वो सबको मालूम है, पूरे प्रदेश के देश की जनता देख रही है 2014 के बाद से। ठीक है। के शर्मा जी, मुझे फाइनल कमेंट में ये बताइए, अभी जो जांच कमेटी बनी है और उसका जो काम करने का तरीका है, क्या उससे आपको लगता है कि छोड़ दीजिए कांग्रेस को, हम समझ सकते हैं कि अगर बीजेपी के पास हमेशा ये लिबर्टी रहेगी सत्ता पक्ष के पास कि कांग्रेस जो सवाल उठा रही है वो राजनीतिक फायदे के लिए उठा रही, पर जनता में मैसेजिंग सरकार की बहुत जरूरी होती है। क्या इस कमेटी से वो मैसेजिंग जा रही है, या आपको लगता है कि जनता के मन में भी संदेह है और सरकार को बहुत गंभीरता से लेते हुए इस संदेह को दूर करना चाहिए? जो जांच में निकलेगा वो निकलेगा, पर अभी कम से कम ये हो कि हां सरकार इस पूरे मामले का पटाक्षेप चाहती है। अब शर्मा जी। जी, निश्चित रूप से इस पूरे मामले को लेकर जिस स्तर की जांच है, वो मैंने पहले ही कहा है कि ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर पे जांच के निर्देश दिए गए, वो विभागीय जांच की बात आती है। अभी पुलिस भी उसमें जांच कर रही है, तो जांच को लेकर के हमें इंतजार भी करना चाहिए। और विश्वास वाली बात है, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि एक विश्वास पैदा हो। जो आपने कहा कि जनता में, मैंने पहले ही इस चीज को कहा कि विपक्ष और जनता को विश्वास में लाना कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए जीरो टॉलरेंस को लेकर के जो जनता ने मतदान किया है आपके पक्ष में, इसको बनाए रखना सरकार की एक बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है। स्थापना से संबंधित फाइल को लेकर अभी तमाम कर्मचारी वहां पे भटकेंगे, सर्विस रिकॉर्ड कहां से आएगा, इनका तकनीकी कंप्यूटराइज क्यों नहीं किया गया अब तक, जब हर विभाग की बात आती है। तो शिक्षा विभाग में जो तमाम खरीदी की बात लेकर तमाम प्रकार के सवाल उठते रहे, स्थापना से संबंधित फाइल को लेकर आती है, निजी स्कूलों को लेकर सवाल लगातार उठ रहे हैं कि क्या इन सबकी भी जांच की जा सकती है? क्या ये सरकार को तय करना है, जनता को विश्वास दिलाना कि भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए हम हर स्तर तक जांच के लिए तैयार हैं। जिस तरह से उज्जवल दीपक भी कह रहे हैं, इसको धरातल में उतारने की आवश्यकता महसूस होती है। जी बिल्कुल। तो अब देखिए, ये जो भी घटना हुई है, इसके पीछे साजिश है या ये स्वाभाविक हो गया या ये नेचुरल तरीके से आग लग गई, इसकी जांच तो हो जाएगी, पर जांच किस लेवल पर होगी, क्या होगी, ये सरकार को बहुत गंभीरता से लेना होगा। और हाल ही में जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल जी ने, चाहे वो जम्बूरी का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दों को लेकर उठाया है, तो कांग्रेस के पास इस वक्त पूरा का पूरा बैकअप है अपने आरोपों को और बल देने के लिए। इसलिए सरकार को बहुत संजीदगी से इस पूरे मामले की जांच करानी चाहिए। और अगर कहीं कोई करप्शन की कोशिश या साजिश नजर आती है, तो अगर सरकार अच्छा और बड़ा एक्शन लेगी, तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इसका फायदा मिलेगा। जो पब्लिक में इमेज है सरकार की, वो बहुत अच्छी छवि बन सकती है। अब देखते हैं, वक्त बताएगा कि आगे क्या होगा। फिलहाल शुक्रिया अदा करूंगा मैं उज्जवल दीपक जी का, सत्यप्रकाश सिंह जी का, के शर्मा जी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।